राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि दीदी हमने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, क्या हम अब प्राण प्रतिष्ठा कर लें? हम 2 साल से पूजा कर रहे हैं, हम 3 साल से पूजा कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि लड्डू गोपाल लाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। हमें अब पता चला है कि लड्डू गोपाल को लाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है और उनसे कोई एक रिश्ता क्रिएट किया जाता है, उनको कोई एक नाम दिया जाता है। अब तो हमें पूजा करते करते इतना टाइम हो गया, क्या ऐसी पूजा करना क्या ऐसी पूजा लड्डू गोपाल स्वीकार करेंगे या नहीं? ऐसे आपके अनेकों मैसेज होते हैं। तो चलिए अधिक विलंबना करते हुए प्रारंभ करते हैं। इस टॉपिक पे ही आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। देखिए, जब भी आप लड्डू गोपाल को अपने घर पे लेके आए, आपने दुकान से खरीदा, आप अपने घर पे लेके आ गए, जब तक आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे तब तक वो केवल और केवल एक मूर्ति है, एक प्रतिमा है। जैसे दुकानों पे बहुत सारी प्रतिमा लगी रहती है, आप बाकी बिहारी जी की गली में चले जाओ तो बहुत सारे लड्डू गोपाल की दुकानें आपको मिलेंगी। आप हर लड्डू गोपाल की दुकान को तो प्रणाम नहीं करने लगते ना, नहीं करते ना। आप प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को ही प्रणाम करते हो, जिनकी पूजा अर्चना वंदना विशेष प्रकार से हो रही होती है, आप उन्हीं को प्रणाम करते हो। आप सारी प्रतिमाओं को तो प्रणाम नहीं करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से जब लोग पूछते हैं कि हमने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, उनको पता नहीं था किसी कारणवश, जब वो लेके आए तो उसी टाइम से उन्होंने पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर दी। दीदी अब क्या करें? तो अब आप कुछ भी मत कीजिए। आपको पूजा करते करते 1 साल 2 साल 3 साल हो गए हैं, लड्डू गोपाल में स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। जब आप पूजा कर रहे हो, जन्माष्टमी होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज की पूजा करो, लड्डू गोपाल की पूजा करते करते अगर आपको मान लीजिए 2 साल हो गए, फॉर एग्जाम्पल 2 साल की बात बताती हूँ मेरे, तो 2 साल के बाद उनमें 2 जन्माष्टमी आई है, जन्माष्टमी में आपने उनका जन्म उत्सव बनाया है, तो उनमें स्वतः ही प्राण आ गए हैं। तो अब आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 2 सालों में अगर आपने उनसे कोई रिश्ता क्रिएट नहीं करा है तो मेक श्योर आप उनसे कोई रिश्ता क्रिएट अवश्य कर ले। इन 2 सालों में अगर आपने उनको कोई नाम नहीं दिया है तो मेक श्योर आप उनको कोई नाम दे दे। इन 2 सालों में अभी तक आपने उनको घर का सदस्य नहीं बनाया है तो मेक श्योर आप उनको घर का सदस्य बना ले। आने वाली जन्माष्टमी इसमें आप ये सारे कार्य कर लीजिए कि आज से लाला तू मेरा बेटा है या फिर मेरा भाई है, मेरा पुत्र है, मेरा पति है, व्हाटएवर जो भी रिश्ता आप क्रिएट करना चाहें, मेरा दोस्त है, जैसे कि हम इनसे रिश्ता क्रिएट करते हैं, हमारे दोस्ती का रिश्ता। मेरे लड्डू गोपाल मेरे दोस्त है, मेरे को ऐसा लगता है और मैंने इनसे दोस्ती का रिश्ता ही क्रिएट कर रखा है। तो ऐसे ही आप अपने बाल गोपाल से कोई भी रिश्ता क्रिएट कर ले। और अगर आपको लड्डू गोपाल को लाए 2-3 महीने हुए हैं, एक भी जन्माष्टमी ऐसी नहीं आई है जिसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो या फिर जन्मोत्सव बन गया हो, तो आप जन्माष्टमी पर उनका जन्मोत्सव बनाइए। ये नहीं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा उसी रूल्स रेगुलेशन से करनी है जिस रूल्स रेगुलेशन से शास्त्र बताते हैं या फिर विधान है कि 5 प्रकार के अनाज से या फिर फल में दबा के रखो, पहले अनाज में दबा के रखो, फिर फूल में दबा के रखो, उनकी आंखों पे पट्टी लगाओ, फिर उनको मिनर दिखाओ, शीशा दिखाओ, फिर उनकी नेत्रों पे, नेत्र में सबसे पहले प्राण आते हैं। अगर आपने ये सब किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं किया है और आप उनकी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करते करते ही उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, पता नहीं लड्डू गोपाल जी इस पूजा को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब हमने लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना नहीं करी है, पता नहीं लड्डू गोपाल जी ये वाली पूजा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये केवल और केवल एक मिथ होता है। हाँ, अगर आप नए लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हो तो जो जन्माष्टमी का मुहूर्त है वो बहुत सर्वोत्तम मुहूर्त है। आप जन्माष्टमी पर नए बाल गोपाल लड्डू गोपाल लेके आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। आप राधा रानी लाने की सोच रहे हो तो राधा अष्टमी बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त है। आप राधा अष्टमी पर छोटी राधा रानी लेके आने की सोच रहे हो तो लेके आ सकते हो। तो अगर आपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है और आप कंफ्यूज हो कि हमारी पूजा भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो
ये केवल एक मिथ होता है। भगवान सबकी ही पूजा एक्सेप्ट करते हैं। मेक श्योर कि स्टार्टिंग की पूजा में सबसे गलतियां हो ही जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलत परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान के दर पे तो हजारों बार माफी मिलती है। शिशुपाल को भगवान ने 100 बार माफ किया था। तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनमें स्वतः ही प्राण आ गए होंगे, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप नए लेके आ रहे हो तो प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कीजिए, और अगर आपके पास पुराने हैं तो फिर आप उनसे एक रिश्ता क्रिएट कीजिए, आप उनको एक नाम अवश्य दीजिए, आप उनके पास घर की चाबी अवश्य रखिए, और साथ ही के साथ आप उनको घर का हिस्सा बनाइए। ठीक है, जो भी कुछ होता है तो उनके लिए अलग से अवश्य निकालिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।